हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर हल करेंगे और इसके माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है और आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और आपका कौन सा पोर्शन कमजोर है, किस पर आपको और पढ़ाई करने की जरूरत है। तो हमारी प्रश्नोत्तरी में टोटल 125 प्रश्न हैं, जिसमें भाषा विज्ञान, भारतीय काव्यशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, संस्कृत का व्याकरण, उसका गद्य पोर्शन, उसके बाद हिंदी का व्याकरण, इन सभी से प्रश्न समाहित किए गए। यानी कि आपका टोटल पूरा सिलेबस इसमें समाहित है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आपके सामने ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की और इसके माध्यम से उन्होंने इतिहास की लेखन परंपरा में योगदान दिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के दिमाग में मिश्र बंधु विनोद जो लिखा गया है वो कितने भाग में है, पहला भाग कब आया था, चौथा भाग कब आया था, मिश्र बंधुओं में कौन कौन नाम समाहित है, क्योंकि उससे भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में नहीं है। तो ये सब चीजें आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। सही उत्तर का चयन करें। तो हिंदी भाषा और उद्गम का विकास जो है वो उदय नारायण तिवारी जी की रचना है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। और आपके सामने ऑप्शन है मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। और अभी तो मान लीजिए ये ऑप्शन सही है। कभी कभी ऑप्शन में विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ तिवारी, ऐसे भी ऑप्शन सिमिलर दे दिए जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप लोग ध्यान रखें कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा है। और आप लोग कोशिश करिए कि जो भी प्रश्न आपको कठिन लगे उसको कहीं नोट डाउन कर लें, ताकि एक बार फिर से उसको देख सकें। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर का चयन करें। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। सर्वप्रथम काल विभाजन इन्हीं के इतिहास ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों, हमारी प्रश्नोत्तरी यदि आपको स्लो लग रही हो तो आप 2x स्पीड पर कर लीजिए, वीडियो की स्पीड तेज हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है।
महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र। सही उत्तर का चयन करें। तो भाषा काव्य संग्रह जो है वो महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपत चंद्र गुप्त। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? यह निगेटिव प्रश्न है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट जी का परिभाषा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। देखिए, जो पहला इतिहास लिखा गया था गारसा दत्तासी के द्वारा वो फ्रेंच भाषा में था। और ये प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी भाषा में किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज इन इतिहास ग्रंथ लिखा और वो लिखा था 1883 ईस्वी के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? और आपके सामने ऑप्शन है 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। ये प्रश्न आपके प्रवक्ता में पूछा गया है, प्रवक्ता या टीजीटी में पूछा गया है। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1934 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग निकला था। बाकी जो तीनों भाग थे वो 1913 ईस्वी में आए थे। तो ये दोनों चीज ध्यान रहे। अगला प्रश्न 11 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1850 से 1885 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, 1800 से 1850 ईस्वी। सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। तो देखिए, इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1868 से 1893 ईस्वी। कभी कभी क्या होता है कि लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई शुक्ल जी अपना इतिहास संवत में लिखे थे तो उसी तरह से याद करते रहते हैं। जब ईस्वी सन में आ जाता है तो थोड़ा लोग दिक्कत महसूस करने लगते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वो किशोरीदास वाजपेयी हैं। केवल शब्दानुशासन पूछेगा या हेमचंद शब्दानुशासन पूछेगा तो उसकी रचना हेमचंद ने किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रहे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13,
हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। सही उत्तर का चयन करें। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जेसुआ केटलर। इन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा था और उसका जो नाम था वो था हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर कब लिखे थे? तो 1698 ईस्वी के लिखे। अगला प्रश्न 14 नंबर, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिस्ट्री हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी F.E.K., पादरी एडविन ग्रिब्ज, गार्सा दतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 14 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एडविन ग्रिब्ज। इन्होंने ही अंग्रेजी भाषा में पहला इतिहास नहीं, अंग्रेजी भाषा में ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा। बाकी एक प्रश्न और बनता है कि अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो वो लिखे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा है। बाकी गार्सा दतासी ने फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर का चयन करें। तो हिंदी शब्द सागर को जो संपादित किए हैं वो हैं आपके श्याम सुंदर दास जी, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो काशी नागरी प्रचारी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? सरहप्पा, गोरखनाथ, विद्यापति, अमीर खुसरो। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को पहला गद्य लेखक माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। और देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि लोगों को यही लगेगा ग्रियर्सन पहले लिखे होंगे। ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि सबसे पहले किसने लिखा था। तो देखिए शिव सिंह सेंगर ने जो लिखा था वो 1883 ईस्वी में लिखा था, जबकि आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी में या ध्यान न देने के चक्कर में ये प्रश्न लोग गलत कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18, कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। 18 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही कहा था कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। अगला प्रश्न 19 नंबर, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरीश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
श्याम सुंदर दास, इन्होंने हिंदी कोविद रत्नमाला लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार बनाकर, पश्चिमी के किसी सिद्धांत को आधार बनाकर, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, किसी आदर्श का अनुसरण करके। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। अब बताइए कि आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि किस ओर उन्मुख है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कि वर्णानुक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? 252 वैष्णवन की वार्ता, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवन की वार्ता, कवि माला। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसमें सबसे पहले वर्णों के क्रम के आधार पर इतिहास ग्रंथ लिखा गया। अगला प्रश्न 23 नंबर, कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर का चयन करें। तो प्रश्न नंबर 23 का आपका सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं? मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। 24 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने ही उत्तर मध्यकाल को कला काल कहा है। अगला प्रश्न 25 नंबर, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? और आपके सामने ऑप्शन है बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। 25 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, इस प्रश्नोत्तरी में सिर्फ 25 प्रश्न रहेंगे और इसके आगे दूसरी प्रश्नोत्तरी में हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे की प्रश्नोत्तरी में मिलते हैं। नमस्कार।